पारो कहाँ है बता क्यों नहीं रही हो? हमें बता दो पारो कहाँ है। मेरी बेटी को किडनैप कर लिया ना तुमने? पारो की किडनैपिंग को लेकर शुरू हुआ नया तमाशा। बताओ किससे बात करी थी? तुम्हें सब पता है, तुम ही नहीं रचा ये सब कुछ। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते ऋषि और लक्ष्मी। किया सब कुछ तुमने है और अब इल्जाम दूसरों पर लगा रही हो। एक तरफ ऋषि और घरवाले तो दूसरी तरफ लक्ष्मी और शालू। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में कहानी में आ गया है नया मोड़। भाई पारो तो किडनैप है, लेकिन इस वजह से सभी घरवाले काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में देखिए, पहले तो ऋषि मलिष्का पर इल्जाम लगा रहा था, लेकिन बाजी ऐसी पलटी कि लक्ष्मी पहुंच गई, जो लगाने लगी ऋषि पर इल्जाम कि उसने मलिष्का के साथ मिलकर पारो को किडनैप करवाया है, क्योंकि वो लक्ष्मी और पारो को अलग करना चाहता है। इस बात को लेकर छिड़ गई दोनों के बीच बहसबाजी। तुमसे पूछ रहा हूँ किससे बात करी थी तुम? इसका चल क्या रहा? तुम जानती हो किडनैपर कौन है? बताओ मलिष्का, बताओ ना प्लीज। ये सब नाटक बंद करो। इससे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें सब पता है, तुम ही नहीं रचा ये सब कुछ। मुझे बताओ कि किससे बात करी थी तुम्हारी पत्नी मलिष्का? बस करो। तुम ना अब सच में हद बात करियो। अब इसके आगे एक शब्द मत बोलना तुम। बोलती चली जा रही हो, बोलती चली जा रही हो। अब इसके आगे कुछ भी मत बोलना, कुछ ऐसा मत बोलना जो जिससे मैं अपना कंट्रोल हो बैठा। अब तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो आ जाए गुस्सा तुम्हें, आ जाए गुस्सा। तुम्हें लगता है तुम्हारे गुस्सा होने से मुझे फर्क पड़ेगा? हो जाओ गुस्सा। तुम्हारे गुस्सा हो जाने से ना सच नहीं बदल जाएगा। बस मुझे इतना बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। बस ना, क्या हो गया ये? वो हमारी घर की बच्ची भी है, हमें भी उससे उतना ही प्यार है, हम भी उसके लिए परेशान हैं। तुम परेशान? कोई परेशान नहीं हो। अच्छे से पता है कि तुम नाटक कर रही हो, दिखावा है, झूठ है ये सब कुछ। जानती हो मेरी बेटी का किसके पास है, सब जानती हो। बस करो ये बकवास। तुमने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को। बस मलिष्का, बोलो ना। मेरी बेटी के बारे में अगर कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगी। मेरी माँ होने पर सवाल खड़ा करोगी तो अलग रूप देखोगी मेरा। और मैं क्या करूंगी? देखती रहोगी, कुछ नहीं करूंगी। कर तो लिया ही है तुमने। मेरी बेटी को किडनैप कर लिया ना तुमने। बिल्कुल चुप, मुंह बंद रखो अपना, और जितना पूछ रही हूँ उतना ही जवाब दो। किससे बात करी थी फोन पे? बताओ किससे बात करी थी? मैं किसी से कोई बात नहीं। अच्छा, हद है मलिष्का, सच में हद है। तुम तो सबके मुंह पे झूठ बोल रही हो। तुम फोन पे बात कर रही थी, दी ने भी सुना और मैंने भी सुना। नहीं कर रही थी, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। शादी फोन दो मुझे। क्यों दूं? फोन दो मलिष्का। नहीं दूंगी मैं अपना फोन। क्यों दूं तुम्हें? फोन दो। नहीं, मेरा फोन दो। आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट जो उसका बेसिस है वो दोनों का प्यार है पारो के लिए, और ऑब्वियसली मलिष्का की चालें हैं। तो वो सक्सेसफुल हो गई है मलिष्का उन दोनों के बीच में रिफ्ट लाने में। ये ड्रामा पारो के किडनैप जब हम मिल जाती है पारो, वहाँ तक भी है। पारो को हॉस्पिटल ले जाने तक भी चल रहा है, और आई थिंक कोर्ट तक भी चलता रहेगा। कोर्ट की हियरिंग कल है। उसमें दोनों, अब ये हो क्या रहा है ना, सिर्फ ऋषि लक्ष्मी इसलिए नहीं लड़ रहे, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि तू किडनैप कर रहा है, तू किडनैप कर रहा है। वो इल्ज़ाम इस तरह से है कि मुझे पता तू पारो को मुझसे छीनना चाहता है, और उसे पता है कि नहीं, ऋषि को इंडिविजुअली पता है कि मुझे पारो चाहिए, और लक्ष्मी को इंडिविजुअली पता है मुझे पारो चाहिए। दोनों को लग रहा है कि उनका सेल्फिश मोटिव एक दूसरे के लिए, वो सोच रहे हैं कि वो तू सेल्फिश है, तू सेल्फिश है, तू सेल्फिश है, तू सेल्फिश है। तो अल्टीमेटली ये हेट नहीं है, ये कोई वो नहीं है, तकरार नहीं है। एक तरह से ये कि मुझे पता है कि तेरे को चाहिए इसलिए तू सेल्फिश हो रहा है, और वो सोच रहा है कि मुझे पता तुझे चाहिए इसलिए तू सेल्फिश हो रही है। ये वो फाइट है। तो इस तकरार में भी कहीं ना कहीं प्यार है, और आई थिंक ये कोर्ट तक जाएगी बात, क्योंकि कल हियरिंग है इन लोगों के डिवोर्स की। और अगर वहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि कोई एक पेरेंट ज़्यादा ख्याल रख रहा है पारो का, तो देयर आर हाई चांसेस कि उस पेरेंट को पारो की कस्टडी मिल जाए। दैट्स द फाइट। भाई
ये किया धरा तो मलिष्का का ही है, लेकिन बाजी ऐसी पलटी कि इल्जाम लक्ष्मी पर लग गया। असल में मलिष्का ने ऐसी चाल चली है कि उसने लक्ष्मी के फोन पर ऐसा मैसेज भेजा है जिस वजह से पुलिस वालों और ऋषि और घर वालों को लगा कि लक्ष्मी ने ही पारो को किडनैप करवाया है। लक्ष्मी, तुम घर से अकेली निकलना ताकि किसी को हम पर शक ना हो, और 20 मिनट में हवेली पर पहुंच जाना। मैं तुमसे पैसे लेकर निकल जाऊंगा। और हाँ, पारो की चिंता मत करना, वो बाहर खेल रही। अब क्या कहोगे तुम? हाँ, झूठ है, ये भी झूठ है। पारो कहाँ है, बता क्यों नहीं रही हो हमें? देखा, झूठ की भी हद होती है। इसके फोन में सब कुछ मिला और मुझ पे इल्जाम लगाया। गुनहगार तुम हो, दोषी तुम हो। नहीं, तुमने अपनी बेटी को खुद किडनैप करवाया है। मुझे नहीं पता ये मैसेज के बारे में। मुझे नहीं पता है किसने भेजा ये मैसेज। मेरे लिए नहीं है ये मैसेज। मुझे नहीं पता ये किसने भेजा है, कहाँ से आया, क्यों आया, मुझे कुछ नहीं पता इस मैसेज के बारे में। ये सही बोल रही है, ये मैसेज ठीक ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लक्ष्मी कहती रही कि वो बेगुनाह है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक कि ऋषि भी लक्ष्मी पर ही इल्जाम लगा रहा है और ये सब देख मलिष्का हो रही है खुश, क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का जो है। ये क्या किया आपने? मलिष्का जी, मलिष्का क्या किया? कुछ गलत है सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे तुमने ही किया है। क्या बार बार एक ही चीज बोलती जा रही हो, मैंने नहीं किया है? मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाना चाहती हो ना? अगर दूर ले जाना चाहता तो मैं इस घर में आती क्यों? क्योंकि मजबूर हो गई थी तुम। तुमने किया। मैंने किया है? हाँ। तो तुम साबित करो, तुम साबित करो कि मैंने किया है। इतने बड़े पाप के लिए ना भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा गुनाह सबके सामने आएगा और तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी। सजा तो तुम्हें मिलेगी। पारो के गायब होने पर, किडनैप होने पर लक्ष्मी और ऋषि काफ़ी करीब आ गए थे, तो वो उसको सांत्वना देते हुए उसको गले भी लगा लिया, जो मलिष्का के गले नहीं उतरी बात। उसने कहा है, मैंने तो सोचा था कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये तो बल्कि और नज़दीक आ गए। तो वो फिर और एक स्कीम बनाती है कि लक्ष्मी के मोबाइल पे मैसेज डाल देती है गलत सा कि 2 घंटे के बाद 20 मिनट के बाद तुम वहाँ हवेली पे आ जाना और उसकी पारो की चिंता मत करना, वो बाहर खेल रही है, तो मैं वहाँ से पैसे लेके चली। ये भेजा मलिष्का ने। और जब देखती है कि दोनों बहनें निकलती हैं तो झूठ मूठ फ़ोन पे कॉल करने लग जाती है कि तुम थोड़ी देर में ऋषि आ जाएगा और पारो को कोई नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि अगर ऋषि को पता चलेगा तो ये भड़केगा। तो वो कॉल करके डिलीट कर देती है। सच कर किया या नहीं किया, तो क्योंकि वो पकड़ी नहीं गई है, उसका फ़ोन चेक किया तो दिखता है कि उसने तो कोई कॉल नहीं किया। लेकिन लक्ष्मी के मोबाइल पे वो एक मैसेज है, तो जब लक्ष्मी वो उसको स्पेशल ऑफिसर को बोलती है कि इसका फ़ोन चेक करो, तो वो जानबूझ के फ़ोन पानी में डाल देती है, क्योंकि मैसेज उसी ने ही डाला है। भाई अब एक तरफ ऋषि और पूरा परिवार है, तो दूसरी तरफ है लक्ष्मी और शालू। अब लक्ष्मी ने ठान लिया है कि वो अपनी ममता पर सवाल नहीं उठने देगी और खुद को बेगुनाह साबित कर ही रहेगी। अब देखना होगा कि कैसे लक्ष्मी खुद की बेगुनाही को साबित करती है और पारो को बचाती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके हर सपने को पूरा, आई मीन टू से एंटरटेनमेंट के सपने को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।